हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी स्टोरी अगर आपके पास है तो वो बताना चाहेंगे कि जो आमतौर लोगों के तक पहुंची नहीं है वो स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की कुछ ऐसी कुछ बातें हो जो आपको पता हो और आप चाहते हो कि लेमन जो हमारे लोग हैं उनके बीच में ये स्टोरी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, इट इज़ अबाउट द ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, इसके बारे में पढ़ रहा था। तो दैट पोर्ट वाज बीइंग ऑफर्ड टू इंडिया एज वेल, क्योंकि ये पोर्ट हमेशा से पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास नहीं था, वो ओमान के पास था। तो ओमान 1958 के दौरान उसने इसका एडवांटेज समझा नहीं इस पोर्ट का इतना, जबकि वो एक डीप सी पोर्ट है, यानी वहाँ का टोपोग्राफी ऐसा है कि वहाँ पर बड़े-बड़े शिप्स लैंड हो सकती हैं। तो उस पोर्ट को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते थे फाइनेंशियली। बट ओमान ने इस चीज़ को समझा नहीं और इसलिए वो बेचना चाह रहा था। तो ऑफ़र शायद 3 मिलियन के अराउंड का था। इंडिया को ऑफ़र किया। इंडिया के पास इनफ था, वो 4 भी या 5 भी दे सकते थे हम लोग। बट इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने समझा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और फिर पाकिस्तान ने इस चीज़ को ग्रैब कर लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्ट है ना कि अगर वहाँ पर काम शुरू हो जाता, ऑपरेशनल हो जाता, तो वो बहुत बेनिफिट देता हमें। उस समय जो लोगों ने इसको सही माना कि वो सही किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर था बिल्कुल, तो वहाँ पर अगर कभी वॉर हुआ तो पाकिस्तान सबसे पहले उस पे अटैक करेगा, वो एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर। लेकिन उसके साथ-साथ एक अपॉर्च्युनिटी भी एडवांटेज भी था कि हमारा अगर वहाँ पर बेस है, तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए हैं ऑलमोस्ट, और वो प्रोविंस आता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में हमेशा से एक रहा है, इंडिपेंडेंस के लिए वॉर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं हमेशा से। तो हम चाहे तो उसको लेवरेज कर सकते थे, जिस तरह से हमने बांग्लादेश में हेल्प किया। और जितने भी बलूच है दे आर टिल्ट टुवर्ड्स द इंडिया दे मोर, आर है टिल्टेड ना। टुवर्ड्स इंडिया, तो इसलिए हम लोगों को एक एडवांटेज था वहाँ पर। तो पाकिस्तान मोर देन बीइंग अग्रेसिव, वो थोड़ा डिफेंसिव स्टेप पे होता। और दूसरा कि अगर वहाँ ट्रूप्स मेंटेन भी करने होते हमें, वो पोर्ट से हमें इतना फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का वो पोर्ट है कि हमें उससे पैसे ही इतने आ जाते हैं कि हम ट्रूप्स मेंटेन करना, वो तो उसी से खर्चा निकल जाता। वो एक फैक्टर स्ट्रैटेजिकली भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ना गल्फ ऑफ एडन के पास, सॉरी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास है। तो ये ओमान और जो ईरान है, इसके पास पड़ता है, और ग्वादर भी वहीं पर है। और ये इतना इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है वर्ल्ड का कि आप समझ लीजिए कि इवन ड्यूरिंग 1500s एंड 1600s के समय भी वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब पोर्टुगीज़ आए थे तो उनको उनके ऊपर वालों ने कहा था कि भाई गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करो, क्योंकि जितना भी वहाँ से ट्रेड निकलता था वो वहीं पर ब्लॉक करवाना था। तो हमारे पास एक कंट्रोल वहाँ पर भी होता कि अगर हमें कभी कुछ ब्लॉक करवाना हुआ, वर्ल्ड प्रेशर क्रिएट करना हो, तो हम कर सकते थे। तो वो एक फैक्टर हमारे साथ था। तो हमने वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ मिस कर दिया इस चीज़ को। एक अपॉर्चुनिटी हमारे से निकल हाँ, गई निकल गई है, फैक्ट। और ऐसी मल्टीपल रही है पास्ट। रही है, बहुत सारी अभी भी हैं। स्टेट ऑफ मलक्का हमारे ये कंट्रोल में है, हम लोग उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं। जब चाहे उसको चोक पॉइंट में तब्दील कर सकते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम।